दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए, मैं सुरेश यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल सुरेश यादव CNC टर्निंग पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बिल्कुल सिंपल टर्निंग करेंगे। सिंपल टर्निंग जिसमें ना कोई चैम्फर होगा, ना कोई रेडियस होगा, कुछ भी नहीं होगा। G01 से लीनियर सिंपल टर्निंग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं। दोस्तों, ये अपना ब्लैंक पीस है। इसकी लंबाई 550 mm है। ये जो 78 का डाया है, ये ऑलरेडी बन चुका है और सेंटर लगा हुआ पीस है। लेथ पे इसका सेंटर ड्रिल लगा हुआ है और 78 वाला डाया ऑलरेडी बन चुका है। अभी ये जो डाया है अपना स्टेप वाला 60 का, 66 का, 72 का, 78 का, इसमें से हमें 6 mm माल माइनस करना है। सारे डाए पे जितने भी स्टेप का डाया है, इन सब पे हमें 6 mm माल कटिंग करना है, माइनस करना है। 6 mm माल को माइनस करना है। तो उसी को देखेंगे G01 में सिंपल टर्निंग कैसे करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, सिंपल टर्निंग प्रोग्राम नंबर है O0121। ये अपना प्रोग्राम नंबर हो गया। दोस्तों, यहाँ ध्यान देना कि हेडर फोल्डर कैसे लिखते हैं। हेडर फोल्डर ये लिखना मेन चीज़ है, बाकी प्रोग्राम तो बन जाएगा, कोई दिक्कत ना। हेडर कैसे लिखते हैं इसको ध्यान से समझिए आप। ये है अपना प्रोग्राम नंबर O0121। उसके बाद N1 है एनवलप इंसर्ट, फिर G40 एनवलप इंसर्ट, G40 है टूल कंपनसेशन कैंसिल। N1 है आपका सीक्वेंस नंबर। अब ये आ गया G28 U0.0 W0.0 होमिंग पोजीशन। मशीन जो है अपने होमिंग पोजीशन पे खड़ी है। अब ये आ गया G97 S400 M04। G97 इसका मतलब हो गया कि कंसिस्टेंट RPM कैंसिल। ये बिल्कुल अपना फिक्स RPM चलेगा। S400 डाल दिए हैं तो 400 ही चलेगा, ना 350 होगा ना 450 होगा। ये 400 पे ही चलेगा। M04 चक्का घुमा लिया हमने क्लॉकवाइज। अब टूल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं T0101। दोस्तों, T0101 ये क्या है? ये देखिए, ये फर्स्ट का जो 1 है ना, ये है अपना टूल नंबर। और जो लास्ट का जो 1 है ना, ये है अपना ऑफसेट नंबर। एक नंबर टूल का 1 नंबर में ऑफसेट पड़ेगा, या कहीं भी डालो आप। ज्योमेट्री में अगर मेजर कर रहे हो तो ज्योमेट्री में डालोगे, अगर करेक्शन कर रहे हो तो BR में डालोगे। अगर इसी की जगह ये जो लास्ट वाला 1 है, अगर इसका 1 की जगह 2 लिख दे, 3 लिख दे, 4 लिख दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 नंबर टूल का ऑफसेट जो है, यहाँ अगर हमने 4 नंबर लिखा है तो 4 नंबर में मेजर भी होगा और 4 ही नंबर में BR में करेक्शन भी होगा, चाहे 100 चाहे 0 हो। ये चीज़, ये लास्ट का जो है अपना, ये ऑफसेट नंबर। चलिए, तो चक्का भी घुमा लिया, टूल भी सेलेक्ट कर लिया।
अब मशीन को पोजिशनिंग करते हैं G0 Z2.0। होम पोजीशन से मशीन कॉल कर लिया, मशीन आ गई अपनी यहाँ पे फेस से 2 mm पीछे। अब उसके बाद 157.0 और ये ओडी से 3 mm नीचे। 60 का ये अपना स्टेप डाया है तो 3 mm नीचे गया और 2 mm पीछे। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से लगाते हैं G01 G42 G01 G42 Z0.0 F0.2। अब G01 अपना लीनियर चलेगा यहाँ से। G42 हो गया टूल कंपनसेशन, राइट साइड टूल कंपनसेशन, और Z0.0 F0.2। अब यहाँ से अब अपना प्रोग्राम देख लीजिए। ये है 157.0, ये 60 का डाया है तो इससे 3 mm नीचे टूल अपना आ जाएगा। अब चलेगा Z-50, ये आ गया 50 mm की दूरी में 57 के डाया पे। अब ये आपका 66 है तो इसमें से 3 mm माइनस होगा तो ये हो गया आपका X63.0। ये आ गया आपका Z-100। अब फिर यहाँ से फिर उठेगा 169.0, फिर ये आ गया Z-150। अब फिर आएगा X75.0, ये आ गया आपका Z-250। दोस्तों एक बार हमने G01 लगा दिया तो उसके बाद XZ आप लिखते जाओ। इसमें बार बार G01 और फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तो यहाँ तक आ गए। अब हमने यहाँ पे उठा लिया, ये 250 तक आ गए। अब हम यहाँ से उठा लिए X80, ये 78 का डाया है तो इससे 2 mm ऊपर उठा लिया X80। अब देखिए, अब यहाँ पे चेंजिंग होगा। अब यहाँ पे क्या चेंजिंग होगा, ये अब यहाँ पे रैपिड ट्रेवल लग जाएगा G00। अब लीनियर ख़त्म हो गया क्योंकि टूल को उठा के रैपिड में पीछे ले जाना है। अगर G01 में ले जाएंगे तो धीरे 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 जाएगा, इसको रैपिड में ले जाएंगे। तो ये देखिए 180 उठा लिया, उसके बाद G0 Z1.0 80 पे आ गया, यहाँ पे टूल आ गया अपना, यहाँ से झट फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ गया फेस से 1 mm पीछे हो गया। अब फिर वहाँ से अब देखिए ये X54.0 54 के डाय पे चला गया। अब यहाँ से फिर लीनियर लगा देंगे G01 Z-50.0 F0.2। अब लीनियर ये फीड में कटिंग करते हुए आएगा। अब आपका आएगा ये 54 पे, ये 54 पे आ गया और 50 mm टर्निंग कर दिया। अब उसके बाद फिर 60 के डाय पे आया, इस पे आया 60 के डाय पे और फिर 100 mm टर्निंग कर दिया। और उसके बाद फिर 66 के डाय पे आया और फिर कर दिया आपका 150 mm टर्निंग। फिर आ गया आपका ये 72 के डाय पे, ये X72। अब फिर कर दिया कितना 250 mm टर्निंग। ये अपना आ गया, यहाँ तक हो गया। दोस्तों हमें 6 mm माल काटना था, हमने 2 बार में 6 mm माल काट दिया। अब माल कट गया, अब हमें मशीन को क्या करना है, इसको सेफ पोजीशन देना है G0 X 200.0। मशीन 200 mm ऊपर उठेगी। यहाँ 200 mm ऊपर क्यों उठाया दोस्तों, यही सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, यही एक्सीडेंट होने से मशीन को बचाती है। कैसे, यहाँ पे आप थोड़ा सा माइंड सेट करिएगा। ये अपना 550 mm लंबा जोब है, इधर हमने चक्के में पकड़ रखा है, इधर टेल स्टोक लगा रखा है। अगर इसको हम
केवल 180 पे उठा के उसके बाद अगर होमिंग करेंगे तो मशीन हमारी ऐसे जाएगी, ऐसे टेपर में उठेगी, टेपर में उठ के आएगी यहाँ पे। तो क्या पता यहाँ से टेपर में उठे और यहाँ सेंटर पे लड़ जाए, टेल स्टॉक पे लड़ जाएगी। 95% चांस होता है कि टेल स्टॉक पे लड़ जाएगा, क्योंकि जॉब अपना लंबा है, टेल स्टॉक भी बड़ा होगा तो लड़ जाएगा। डायरेक्ट कब उठाते हैं, जैसे कि विदाउट सेंटर बनाते हैं, सेंटर अपना दूर है, 100 mm 150 mm लंबा पीस है, सेंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें हम डायरेक्ट उठा देंगे, होमिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें एक्सीडेंट होने का कोई चांस नहीं रहता। लेकिन ये जो अपना लंबा जॉब है तो इसमें सबसे पहले हमें सेफ पोजीशन लेना है। तो ट्रेड को हमने उठा दिया G0X 200 उठा दिया, तो टेल स्टॉक से भी सेफ पोजीशन में आ गया, अपना ट्रेड ऊपर चला गया। अब उसके बाद से हमने G40 M08 टूल कंपनसेशन कैंसिल कर दिया और G28 U0.0 W0.0 मशीन को होमिंग कर दिया। अब M05 M30 स्पिंडल स्टार प्रोग्राम रीसेट। तो दोस्तों आई होप कि हमारी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अगर कोई मेरी तरफ से कोई इसमें त्रुटि हो रही तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम उसको आगे जो है कि अगली वीडियो में सुधारेंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जहाँ भी हो मज़े लेते रहिए, वीडियो देखते रहिए और दबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। तो थैंक यू दोस्तों।